हाय हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 9 इंग्लिश के क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने टेंस पर चर्चा किया था और टेंस को ही आज कंप्लीट करूंगा और कुछ यदि वर्क दे पाऊं तो भी दूं। तो टेंस आप प्रेजेंट और प्रेजेंट का चार बच्चा बोल के कल मैं समझाया था। पास्ट का उसी तरह से होगा। ज्यादा समय नहीं गवा के मैं शुरू कर दे रहा हूँ। ये पास्ट टेंस ठीक है। हो सकता है इसके चार बच्चे इनके भी हो सकता नहीं है। सिंपल पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस कंटिन्यूअस। पहले लिखिए ना यहाँ सिंपल। ये हुआ सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ठीक है, कंटिन्यूअस होता है ठीक है। आप लोग जानते ही हैं ऐसे ही होता है। जैसे प्रेजेंट में आपने पढ़ा ता है, ती है, ते है, पहचान के लिए अलग अलग सब चारों को हम लोग पढ़े। एक साथ चारों को तो पढ़ नहीं सकते। थोड़ा सा पहचान के लिए ता था, ती थी, ते थे। वाक्यांत में, वाक्य के अंत में होता है, इस तरह का होता है। या चुका लिया गया, या चुका लिया गया, etc ये सब रहेगा ठीक है। ठीक है, अलग अलग पढ़ाएंगे। हमको लगता है अच्छा से पढ़ाएं तो पास फ्यूचर करते करते हो ही जाएगा। अच्छा कंटिन्यूअस इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है। ये सब अंत में, ऐसा हम बार बार नहीं लिखेंगे। जिस वाक्य अंत में उसी से पहचाने के कंटिन्यूअस टेंस है और उसको उसी हिसाब से उसका हिसाब किताब करेंगे ट्रांसलेशन बनाने में। परफेक्ट में इसको समझाए पहले, समझाना बाद में अलग अलग चारों को। परफेक्ट इसमें काम, ये पास्ट टेंस है तो काम तो हो ही गया है, ये परफेक्टली हो गया। माने जैसे प्रेजेंट को होता है ना कि वह गया है, मैंने अभी भी गया है। इसमें वह गया था माने काम हो चुका था। जब मैं स्कूल गया तो तब तक मोहन घर जा चुका था ठीक है। इस तरह से माने द वर्क हैज बीन डन इन पास्ट टेंस। इसमें इसमें चुका था लिया था, चुका है की जगह चुका था, थी, चुका चुकी थी, कर लिया था, गया था, इस तरह से होता है। ये पहचान है भाई, बनाने का नियम इसका अलग अलग। परफेक्ट कंटीन्यूअस में ता रहा था, दे रही थी, ता रहा था, ते रही थी, ते रहे थे। अद्भुत है ना। ते भी और रहे भी दोनों। यहाँ ते है यहाँ रहा है, दोनों को मिला दो क्या बने इम्परफेक्ट को, अरे जिसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस और सिंपल दोनों को मिला के ये बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक है। अलग अलग बताते हैं इसको। ये पहचान हो गया। इस तरह आप लोग पहचान जाएंगे। बनाने का नियम भी उसका है अलग अलग शब्द, अलग अलग बताएं, अलग अलग होता है। तो पहला जो है सिंपल पास्ट टेंस, इसमें सिंपल पास्ट टेंस का कोई एग्जाम्पल आप लोग दीजिए। आप लोग तो नहीं दीजिएगा, मैं दे रहा हूं। मैं अफर्मेटिव निगेटिव कल भी मैंने नहीं बताया था।
ये बोला था कि मैं आज स्कूल मैंने विद्यालय विद्यालय नहीं गया। यहाँ वहाँ नेगेटिव में बता दूं, कल नहीं बताया था तो यहाँ बता दूं। ठीक है, एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो खाली एफर्मेटिव बता के हम छोड़ दिए थे, उसमें बनाना बताना चाहिए था। ये आप लोग जानिए, सिंपल पास्ट टेंस मैं आज विद्यालय नहीं गया, है ना। ये एक सेंटेंस है, ये का थोड़ा बड़ा हो गया। ये आप सब दिन आप छोटा मैं गया वह आया छोटा छोटा थोड़े रहेगा। हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। और इसका बनाने का नियम क्या है, हम तो पहचान बोल ही दिए हैं। पहचान 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 में वही तो जो बोला, चुका। हाँ, चुका नहीं इसमें होगा। हाँ, चुका हो सकता है, चुका था नहीं होगा। मैं गया, लिया, चुका, इट इज। यहाँ पर क्या गया, खा लिया, सो गया, इस तरह चुका लिया गया रहता है। इसी का एग्जाम्पल है पहचान, यही है। अब बनाने का नियम, ये बनाने बनाने का नियम क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेशन जब भी पहले आता था ना, अब नहीं आता है हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन अभी समझना तो पड़ेगा ना करेक्टली जानने के। सर तो हर एक में होता है सब्जेक्ट। जब कल मैं पढ़ाया था प्रेजेंट को भी इस तरह पढ़ाया था, इसको भी इस तरह पढ़ाऊंगा भाई। आपको अच्छा नहीं लगे तो क्या बोलूंगा। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। विद्यालय नहीं गया, विद्यालय ऑब्जेक्ट है ना, आज भी ऑब्जेक्ट है, नहीं भी ऑब्जेक्ट, गया का खाली बोलो आई। तो उसको पॉजिटिव में यदि रहता तो आई वेंट। पास्ट टेंस का क्या होता है, गो का पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म V1 V2 V3। सेकेंड फॉर्म वेंट क्या है, V2 है। आई डिड नॉट, क्योंकि यहाँ वेंट नहीं होगा, यहाँ निगेटिव है, तो वेंट का निगेटिव क्या हो जाएगा, डिड नॉट गो। डिड नॉट गो, ये निगेटिव है, निगेटिव। और ये है एफर्मेटिव, आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ताकि थोड़ा थोड़ा उसको भी समझे। आई डिड नॉट के साथ जब यहाँ पास्ट टेंस लग गया तो यहाँ खाली गो देने से चल जाएगा क्या। आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, टू स्कूल टुडे, ये टोटल हुआ ऑब्जेक्ट। अब भाग वेंट के जगह, क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसीलिए उसको डिड नॉट हो गया, वेंट नॉर्मली वेंट। अब ऐसा कोई सेकंड फॉर्म होना चाहिए, तो सेकंड फॉर्म ही है ना निगेटिव में, डिड नॉट गो। अच्छा, ये और एक थर्ड पर्सन बुला लेता हूं। सीता सुबह में ही सुबह में ही खाना बना ली, यहाँ ली लगा हुआ है। हम्म सीता, इसको बनाने का नियम क्या है, सीता सब्जेक्ट की जगह तो सीता ही होगा। वर्ब में क्या होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ निगेटिव नहीं है। तो सीता कुक का पास्ट पास्ट होता है कुक्ड, COOKED लग जाएगा, अब वहां जगह नहीं लिखने के लिए। सीता कुक्ड, खाना बनाना का टोटल हो जाएगा, मैंने बना ली, कुक्ड। इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, सुबह में ही खाना बना। और एक यू से देते हैं, तुम कहाँ चले गए। कभी बोलते हो ना तुम कहाँ चले गए, अब बताओ। यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, ये इंट्रोगेटिव है। कहाँ पहले लगेगा, पहले लगेगा। व्हेन, वेयर, वेयर के साथ
पास्ट टेंस, डू का पास्ट टेंस डिड, डू का पास्ट टेंस डिड, वेयर डिड यू गो, साइन ऑफ इंटरोगेशन, वेयर डिड यू गो, तुम कहां चले गए, वेयर डिड यू गो, तुम कहां जाते हो, डू यू, हाँ, ये निगेटिव और इंटरोगेटिव आज मैंने बता दिया सिंपल टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस खत्म। अब कंटिन्यूअस में देखिए, कंटिन्यूअस में क्या होगा, बहुत मिटाना पड़ता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, हम्म, काम चलता ही रहता है। आप बोले थे ना पहचान, पास्ट दूसरा, पहला चला के दूसरा, पास्ट कंटिन्यूअस, काम होता रहता है। तो कुछ समय से चल रहा, जैसे वह खा रहा था, सिंपल। सीता सो रही थी, खाली थर्ड पर्सन में नहीं होगा। मोहन जा रहा था, तुम लोग पढ़ रहे थे, इसमें थोड़ा छोटा कर दिया, तुम्हें जगह ज्यादा नहीं ना, आईएनजी में लगाना है ना। तुम लोग पढ़ रहे थे, इसको बनाने का नियम, बार बार बोलोगे सर अब बनाने का नियम क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने का नियम है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। सब्जेक्ट तो लगेगा प्लस वर्ब तो लगेगा, लेकिन वर्ब में दो लगेगा ब्रैकेट में, एक होगा वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, क्या सब होगा, इज, अरे यहाँ इज क्यों होगा, वो तो पढ़ा चुका हूं मैं, वाज वेयर, सॉरी, वाज वेयर लिखो, क्या सब होगा, वर्ब टू बी होगा वाज वेयर, वाज या नहीं तो वे, उसके सब्जेक्ट पर निर्भर करता है ना, प्लस प्रिंसिपल वर्ब, जो मेन वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं इसको, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट यदि हो तो, ठीक है, कंप्लीट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, क्या सब है, पहले हुआ पाला का दो, ही के साथ वाज लगता है, ही वाज, प्रिंसिपल वर्ब ईट, इसमें आईएनजी लगेगा, लगेगा, सब में लगेगा। वह खा रही थी, वह किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, सी वाज, अरे हम ही, ओ, वह खा रही थी नहीं है, सीता का नाम है, सीता का नाम दे दो, मेरे क्षेत्र की है ना सीता माता, तो हम लोग याद रखते सीता जी के बारे में। सीता, ये वो सीता की बात नहीं है, ये उसका नाम है। सो रही थी, सीता वाज, स्लीप में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो स्लीपिंग, छोटा छोटा दिया। तुम लोग पढ़ रहे थे, तुम लोग, यू का पास्ट टेंस यू ही, प्लूरल नंबर यू ही होता है ना, तुम लोग वेयर, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर में सब समय वाज और वेयर का ख्याल रखना, वाज और वेयर का ख्याल रखना, क्या ख्याल रखना, वाज कहाँ लगता है, वेयर कहाँ लगता है, उसका ख्याल रखना। वही वैसे ही है सिंगलर, ये वाला जैसे ये है सिंगलर नंबर, थर्ड पर्सन में वाज लगेगा, आई के साथ भी, फर्स्ट पर्सन के साथ भी वाज होता है, बस बाकी सबके साथ वेयर होता है। चलो वो समझ जाओगे तुम, यू वेयर, यू वेयर, रीड में आईएनजी लगाओ, रीड में आईएनजी लगाओ, रीडिंग, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, खत्म हो गया। ये क्या हो गया, समझ में आया ना, ये सब इतना विशाल कुछ नहीं है, बहुत शुरू से ही तुम लोग बचपन से ही पढ़ते हो, अभी तो 10-9 में चलेगा भैया। चलो अब परफेक्ट को पढ़ते हैं, दूगो में ही इतना टाइम लग गया, थोड़ा लिखना पड़ता है। चलो परफेक्ट, कौन परफेक्ट, तीसरा पास्ट परफेक्ट, बहुत अच्छी बात, बढ़िया बात, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान पहले लाइन में बता दिए थे, हम्म,
काम हो गया था। वह विद्यालय विद्यालय जा चुका है नहीं था। है होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाए, प्रेजेंट हाँ परफेक्ट हो जाएगा। उसमें है जब लगता है, यहाँ कुछ नहीं, सबके साथ हैड ही लगता है, HAD हैड। पहचान यही, पहचान मैंने लिखा नहीं, चलो वो चलता है, डायरेक्ट बनाते हैं, नहीं तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसी तरह से पहचान होगा ना, चुका था, लिया था, गया था, तो लिख दिया था ना एक ही लाइन में, पहला बार जब टेस्ट बनाया था चारों का। अब बनाने का नियम लिखेंगे। वह विद्यालय जा रहा था और मैं खाना खा रहा था। खाना 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 बहुत जरूरी है ना। खा चुका था, खा चुका था, यहाँ भी चुका। ये खाना खा लिया था, चुका बोलो या नहीं तो यहाँ लिया भी रहेगा तो एक ही तरह से बनेगा, चुका या लिया था। चलो, मोहन पढ़ चुका था। पढ़ चुका था या पढ़ लिया था, जो भी हो इस तरह से। ये हिंदी में लिखते हैं ना, हिंदी टू इंग्लिश का टीचर है। उसको बनाने का नियम क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सबके लिए अप्लाई होता है। सब्जेक्ट तो जो है, वर्ब यहाँ भी वर्ब टू बी होगा, वर्ब में दो, वर्ब टू बी भी होगा। किस रूप में होगा? खाली हैड। यहाँ कोई हैज और हैव की बात नहीं है, ओनली हैड देने से हो जाएगा। प्लस V3 ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, पी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का V3 इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल रूप, ठीक है, वो V3 देने से हो जाएगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो, और नहीं हो तो नहीं देना। ऐसे वह विद्यालय जा चुका था, ये वह स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए है ना, तो उसका अंग्रेजी में होता है ही, यही सब्जेक्ट है इसका। जो क्रिया करे उसी को जो कुछ करता कहते हैं, शेड्यूल करते हैं। काम कौन जा रहा है, कौन जा चुका था, वह, तो उसके साथ हैड लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। ही हैड गोन, थर्ड फॉर्म क्या होता है गो का? गोन, कहा? विद्यालय, टू स्कूल, एकदम करेक्ट हो गया। लास्ट में पूरे शब्द ना नहीं भूलेगा, गो, वेंट, गोन, ये सब याद रखना होगा, आप लोग को याद भी होगा, छोटा छोटा है। खाना खाना, मैं खाना खा चुका था, बढ़िया बात है, खा चुका था। आई हैड ईट एट ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म, ईट में EN लगा दो, आई हैव ईटेन। या आई हैड टेकन माई मील, यहाँ यहाँ खाने का मतलब कोई रोटी रोटी भात नहीं, यहाँ खाने का मतलब भोजन करने से है, इसीलिए आई हैड टेकन, टेकन, टेकन माई मील। अपना तो नहीं लिखा हुआ है, तो टेकन मील, खाली टेकन मील दो, माई मील भी दे सकते हो, चलेगा। आई हैव टेकन माई मील, या चलेगा, फुल स्टॉप। आई हैड टेकन मील, मैं खाना खा चुका था। आई हैड, जब तुम आए थे उस समय तक मैं खाना खा लिया था। द टाइम यू केम हियर आई हैड टेकन माय फूड, हैड टेकन माय मील। ओके, इस तरह से। और नॉर्मली ये परफेक्ट वाला ना इंडिफिनिट सिंपल के साथ ही रहता है, इस तरह से। वो सब तुम आगे में पढ़ोगे। अच्छा, मोहन पढ़ चुका या लिया था, तो मोहन बढ़िया काम किया था, मोहन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। मोहन पढ़ चुका था, तो हैड तो देना ही पड़ेगा भैया, जब था लगा हुआ है, चुका था, लिया था, तो हैड लगेगा वर्ब टू में। इसका थर्ड फॉर्म, रीड का तीनों रीड ही होता है, लेकिन उच्चारण बोलते हैं अलग अलग, रीड, रेड, रेड, उच्चारण इसको बोलते हैं रेड और रेड, इसको बोलते हैं रीड और रीड, इसको भी बोलते हैं थर्ड फॉर्म। मोहन हैड रेड, READ, रेड। इसका काम तमाम, बच गया एक बेचारे, चौथा नंबर वाले, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखते हैं क्या बोलते हैं वो 4 नंबर वाले, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलेंगे। चलिए, चलो 4 नंबर में पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या हुआ ये? पास्ट परफेक्ट, अच्छी बात। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पहचान क्या बता ही दिए थे ना, ता रहा था, ते रहा था। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम भी दिया रहता है कि 2 दिन से या 2 घंटे से। तो जैसे उसमें पढ़ाए थे सिंस या फॉर लगेगा, इसमें भी वही बात होगी। यदि 2 घंटा से है तो फॉर 2 आवर्स, यदि किसी दिन से है, निश्चित है समय, तो सिंस लगाएंगे, जिस तरह से प्रेजेंट में किए थे। तो पहचान तो वही है, सेम, कि रहा था, ता रहा था, ते रही, लिख देते हैं, ता रहा था, ते रही थी, ते रहे थे, इत्यादि लगा रहे, ये सब अंत में, वाक्य के अंत में। ये पहचान है। बनाने का नियम, पहले मैं एग्जाम्पल दे दूं, वह है वह 2 दिनों से विद्यालय जाता रहा था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जा रहा था, जाता रहा था। कोई कुछ कह दे जे भाई वो तो जाता तो नहीं था, जाता रहता था, जाता रहा था, रहता था नहीं। और एग्जाम्पल दो, मोहन 3 घंटे से खेलता रहा था। अद्भुत है। हम्म अद्भुत लगेगा। मैं अब अपने आप को क्यों छोड़ दूं? मैं खाली सोता हूं, इसीलिए मैं 2 घंटे से 2 घंटों से सोता रहा था। हाँ, 2 घंटे से सोता रहा था। इसी तीनों का बनाएंगे। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यहां भी वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या सब होगा भाई? हैड बीन। क्या होगा? वर्ब टू बी क्या होगा? ओनली हैड बीन होगा। और प्रिंसिपल वर्ब पी वर्ब में प्लस आईएनजी, आईएनजी लगेगा। यदि ऐसा होगा नियम बनाने का, तो इसका क्या बनता है बताइए? वह 2 दिनों से विद्यालय जाता रहा था। वह है सब्जेक्ट, ही पुरुष के लिए, ही हैड बीन, बोले है ना जो हैड बीन लगेगा सब में, हैड बीन। अच्छा, ये भी बोले हैं प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी लगेगा। यहां जाना है प्रिंसिपल वर्ब, इसमें आईएनजी लगेगा। तो क्या हो जाएगा? गोइंग, कहा? टू स्कूल, विद्यालय। कोई शक? नो शक, बेशक। चलिए, और दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन 3 घंटे से खेलता रहा था। मोहन हैड बीन तो देना ही होगा भैया, हैड बीन प्ले इन, क्योंकि आईएनजी लगता है ना। कितने घंटे से? फॉर यहाँ पर हम ये नहीं दिए 2 दिनों से, नहीं दिए तो हटा दो, उसको हटा ही दो। वह विद्यालय जाता रहा था, बंद करो, 2 दिन 5 दिन बंद करो, नहीं रहेगा। अब जगह नहीं है तो नहीं दिए, तो नहीं दिए। वह विद्यालय जाता रहा था, he had been going to school, बस हो गया। यहाँ पर टाइम दिए, यहाँ पर देंगे। मोहन 3 घंटे से खेलता रहा था। तो मोहन हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। ऐसे ही 3 मार दो, 3 आवर्स। हो गया कंप्लीट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बढ़िया बात। फ्यूचर टेंस होगा? होगा।
क्यों नहीं होगा? मेहनत करना होगा, मेहनत तो हमको भी करना ही है। मेहनत करे करने के लिए रेडी हुए तब ना पढ़ाने आए। नहीं तो कैसे होगा बताइए? और नहीं